भी प्रभु का वचन से देखते हैं। ఓకే డియర్ బ్రదర్స్, ప్రైజ్ లార్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్. బ్రదర్ మీరు చెప్పండి. హలో అన్నా అన్నా ఓకే అన్నా ఓకే అన్నా. डियर ब्रदर्स, प्రైజ్ లార్డ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ లార్డ్ అండ్ సేవియర్ జీసస్ క్రైస్ట్. परमेश्वर का नाम में सबको धन्यवाद करते हैं. We are meditating on Acts 9:11. Behold, he prayeth. हम पहले दिनों में प्रेरितों का किताब चैप्टर 9 11वां वचन से ध्यान कर रहे थे. Based on that, we are meditating why the Lord not allowed Paul going to Damascus. क्यों परमेश्वर ने पौलुस भाई साहब को पहले दिनों में दमस्कस में जाने से इनकार किया था, हम वचन से देख रहे थे. In our last session, we meditated on the small girl they taken captive from Israel, the Syrians. पिछले दिनों में हम देख रहे थे एक छोटी सी लड़की के बारे में, नामान का घर में जो काम कर रही थी, इजराइल की लड़की. The Damascus is the capital of Syria. दमस्कस जो है सीरिया का प्रधान नगर है, कैपिटल सिटी है. Based on that, we meditated on that small girl taken from captive Israel. उसका ऊपर वो लड़की के बारे में, इजराइल की लड़की के बारे में हम ध्यान कर रहे थे. Today also we will meditate on that simple thoughts from that girl. आज भी उसी वचन के द्वारा उसी लड़की के बारे में हम ध्यान करेंगे. In her life, in our last meditation, she understood that God brought her some purpose to the Syrians. पिछले दफा हम जब ध्यान कर रहे थे, वो लड़की ने वो पराये देश में रहकर भी दुख नहीं है, लेकिन उसने समझा परमेश्वर ने उनको एक इच्छा, परमेश्वर की इच्छा अनुसार वो देश में लाई गई थी. And also she is very small and she is ministering unto the Naaman's wife. उतना ही नहीं है, नायमान की घर में नायमान की पत्नी के साथ काम कर रही थी. And she is honestly serving her. वो बहुत श्रद्धा से काम कर रही थी. When I meditated, I thought that whenever she got some leisure time, she will tell to her madam, I will go and take some rest, and instead of rest, she might have praying to the Lord, Lord, remember my madam and husband Naaman, which is having this leprosy. मैं ये सोचता हूँ, ये लड़की ने नामान का पत्नी के साथ जब काम कर रही थी, काम पूरा होने के बाद कभी भी उन्होंने विश्राम नहीं ली थी. प्रार्थना करती थी परमेश्वर से, मैं इस घर में कैसा सेवा करूं, इस घर के उद्धार के लिए मैं क्या दूं करके परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रही थी. And she has gone and told to Naaman's wife, my master should be there in front of the prophet Elijah who was in Israel. वैसा प्रार्थना करते एक दिन अपनी नामान की पत्नी से ये लड़की ने कही थी, अगर मेरी मास्टर अगर इजराइल देश में जो प्रॉफिट है एलिशा, उनके साथ अगर जाए, इनका ये बॉडी को शुद्ध पाएगा. Generally, in our house, the maidens or servants, when they give some suggestion, generally we will not believe it. कोई भी हमारे घर में काम करने वाले लड़की, कोई भी हमारे लिए कोई भी कोई भी बात हमको बताते तो हम उसको इतना श्रद्धा से हम लेते नहीं. We thought they are very meager to us. Why should we listen them? ये लड़की है, ये काम करने वाली है, किस लिए इनको सुनना है करके हम छोड़ देते हैं. But when this girl told to her mistress, she believed and she accepted. लेकिन एक इस्राएल की लड़की ने जब प्रॉफिट एलिशा के बारे में बताई थी नामान की पत्नी से, नामान का पत्नी ने वो बात को श्रद्धा से सुनी. Immediately, this Naaman's wife gone and told to Naaman. तुरंत नामान का पत्नी ने अपनी पति के पास, नामान के पास गई और ये लड़की के बाद और प्रॉफिट एलिशा के बारे में बताई थी.
And Naaman also believed and accepted. और वो सैन्याधिपति सेनापति नामान भी उसको विश्वास किया और वो बात लिया था. Now I will read 2 Kings 5th chapter and 4th verse. 2 King दूसरा किंग 5वां अध्याय और 4th verse. 4वां वचन पढ़िए भैया. Meanwhile, I will read in English. And one went in and told his lord, saying, Thus and thus said the maid that is of the land of Israel. हाँ भैया पढ़िए. पहली राजा 5, दूसरा राजा 5, सेकंड किस के था ब्रदर? Yes, yes. दूसरा राजा 5वां अध्याय 4वां वचन. Yeah. तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती. Now the Naaman is telling to his king like this. This Israel small girl told, and this news gone to king of Syria. उतना ही नहीं है, नामान सेनापति नामान ने ये बात को लेकर सीरिया देश की राजा के सामने ये बात बताया. And Syria was accepted and believed. और सीरिया का राजा भी ये बात को विश्वास किया और नामान को सहायता करने के लिए निश्चित भी लिया. Now Syrian's king, he is writing to Israel king. और वो सीरिया का राजा है, एक पत्र ने एक लेख कागज में एक पत्र लिखा है इजराइल के राजा को. When he read that letter, he thought that he is for quarrel. These are all sending such things. Am I God to make alive and to make dead? वो पत्र जब इजराइल राजा के पास आया, इजराइल राजा ने सोचा था कि एलाइजा के बारे में भूल गया. इजराइल राजा ने सोचा, देखो सीरिया का राजा कैसा हमारे साथ दुश्मनी लेने के लिए सोच रहा था. And immediately Israel king, he rent his mantle. तुरंत इजराइल के राजा ने अपने कपड़ों को फाड़ लिया. That news has gone to Elisha. ये समाचार प्रॉफिट एलिशा के पास गई. Immediately Elisha sent news to the king of Israel. Don't you know the prophet was in Israel? Send that person to me. जो प्रॉफिट एलिशा ने तुरंत इजराइल राजा के पास समाचार भेज दिया, वो नामान को मेरे पास भेजो. Now Naaman before in front of Elisha. अभी नामान आके अपने सेनाओं के साथ आके एलिशा का घर के सामने खड़ा था. Elisha he told, just you go and wash 7 times in Jordan. तो प्रॉफिट एलिशा ने नामान से कहा, बाहर आया नहीं एलिशा, उनका मुंह भी नहीं दिखाया, लेकिन एक समाचार भेजा है. बोला गया उनको, तुम यॉर्दन नदी में जाइए, 7 बार डूब लेना. Immediately Naaman got angry. We don't have great rivers in Damascus. We have Abana and Farfar. I can wash there and get healed. I thought this prophet will come and touch and he will do some miracle, but he is asking simply go and dip or wash 7 times. He got angry and he returned. नामान को बहुत गुस्सा आया. मेरे देश में भी अच्छा नदी थे, मैं वहां डूब सकता हूँ. यॉर्दन क्या इतना हमारे नदियों से अच्छी है क्या? नहीं. मैं ये सोचा था, सोच करके यहाँ आया था. प्रॉफिट बाहर आके मेरा शरीर पे हाथ रख के प्रार्थना करके मुझे चंगा करेगा. ऐसे नहीं हुआ. गुस्सा होके नामान ने वापस निकला. If Naaman would have gone back like that, he would have not healed. Then the small girl's prayers would have been wasted. But लेकिन नामान अगर घर वापस चले जाता अपने देश में, इस छोटी सी इजराइल की लड़की का प्रार्थना जो व्यर्थ हो जाती. Immediately Naaman's servant he told to Naaman, if we would have asked, सैनिकों ने तुरंत नामान से ये बात बोला, if we have asked great things you can do, but simple thing just go and wash, get healed. What is wrong in it? He gave counsel to Naaman. उन्होंने बताया नामान से, मास्टर
बड़ा बड़ा काम करने के लिए अगर वो मांगता, आप जरूर करते। ये छोटी सी बात है, जाके 7 बार डूबना नदी में, क्यों नहीं करना, करके चंगा क्यों नहीं पाते। And the small girl's prayer is still effective and still it's working through the servant of Naaman. तब तक ये छोटी सी लड़की का प्रार्थना काम कर रही थी नामान के जीवन में। Immediately Naaman believed and gone into Jordan and he washed 7 times and he got healed completely like a small boy's skin. नामान ने उसको ऊपर विश्वास किया और अपने सैनिकों का साथ योर्दान नदी में गया, 7 बार डूबा, छोटे बच्चों का शरीर जैसा उनका शरीर बदल गया। That means the small girl he is praying in her room, but it is effective in many ways. Even kingdoms are moving and kings are in exchanging letters, and that news gone to prophet and prophet asked to go to Jordan. ये छोटी सी लड़की का प्रार्थना जो है, राजाओं को मन जीत लिया। दोनों देश राजाओं का मन जीता, मन ही नहीं है, लेकिन इजराइल राज्य में जो प्रॉफिट एलिजा है, उनका द्वारा परमेश्वर का काम भी किया, होने तक उसका प्रार्थना काम किया। That is the power of prayer. If you pray like that small girl, even we can छोटी लड़की की जैसा हम भी प्रार्थना करें, हमारा प्रार्थना का शक्ति भी इतना महान होगा। even we can shake the kingdoms, even we shake the kings, even we can move with our prayers the prophets. अगर हम भी ऐसा शक्ति से प्रार्थना करें, विश्वास से, श्रद्धा से, ये लड़की जैसा, हम भी राज्यों को बदला सकते हैं और प्रभु का महान कार्य इस देश में हम देख सकते हैं। And again still her prayers continue and even her prayers is effective in King Saul life also. वैसा ही वो लड़की का प्रार्थना उस समय से लेकर ये शाऊल ने दमस्कस में जाने तक वो प्रार्थना काम कर रही थी। Even many years later also her prayer is too much effective as such in those days. इतना साल के बाद भी वो लड़की का प्रार्थना दमस्कस में काम कर रही थी। शाऊल ने अंदर दमस्कस में ना जा पाए, परमेश्वर का दर्शन से गिरा और अंधा होकर दमस्कस में आके प्रार्थना कर रहा है। We have to pray like that small girl with faith and interceding so that the Lord may listen and do wonders. हम भी ऐसा ही देश के लिए, प्रजाओं के लिए हमारा प्रार्थना आने वाले जनरेशन में भी काम करने के लिए इतना श्रद्धा हमारा प्रार्थना जीवन में होना चाहिए, पवित्रता भी होना चाहिए। First her prayer effective in her mistress. पहले वो छोटी सी लड़की का प्रार्थना नामान के पत्नी के जीवन में काम की। And secondly it effective in Naaman's life. दूसरा नामान के जीवन में काम की। Thirdly it effective in Syrian's king. तीसरा सीरिया देश का राजा के मन में काम की। Fourthly it is effective in Israel king. चौथा इजराइल के राजा की मन में भी काम किया। Fifthly it is effective in Elisha's words. पांचवें बारे में प्रॉफिटिक एलिजा के मन में भी काम किया। Sixthly it is effective even in servant of Naaman. He asked to go back and dip in Jordan. उतना ही नहीं, वो लड़की का प्रार्थना नामान का सेनाओं में सैनिकों को मन में भी काम किया। Even seventhly it is effective in life of King Saul. उतना ही नहीं है, अभी जो वचन हमने पढ़ा था शाऊल के बारे में, दमस्कस में जाने से पहले प्रभु का दर्शन होने तक वो लड़की का प्रार्थना काम कर रही थी। No, sorry, he is not King Saul. He in Saul's life, who became later Paul. Saul. This is the 7 different ways our simple prayer worked out. छोटी सी लड़की का प्रार्थना इतना शक्तिमान, इतना काम किया है। We have to pray even like that, so that the kingdoms may move, the kings may move, and also the prophets should involve, and also based on that, the Lord may bring forth great apostles like Paul in the days to come. वैसे ही हम भी प्रार्थना करें, राजाओं का मन भी बदल जाता है,
इस देश का मंत्रियों का मन भी बल जाता है। परमेश्वर का अच्छे अच्छे काम सब जन देखने के लिए काम करेगा और हर एक राज्य में प्रजाओं के बीच में प्रभु का नाम की महिमा होगी। That simple girl, she is praying in the house, but things are moving around the nations and kingdoms and in prophets. लड़की छोटी थी, छोटी सी प्रार्थना, वो लड़की का उतना छोटी सी मन की प्रार्थना राजाओं के मन जीत लिया। राज्यों में भी काम करने के लिए वो प्रॉफिट्स का मन भी उसको लड़की ने जीत लिया। Even we have that great authority, even we may pray in our house, but through our house we can control many kingdoms, many kings and many people. हमको भी ऐसा अधिकार ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दिया। हम भी प्रार्थना करके हम ऐसा कार्य हमारा देश में भी देख सकते हैं। We don't have the power, real power of the prayer. That's why we are not praying for many things. तो हम ऐसा शक्ति से, श्रद्धा से और शुद्धता से हम प्रार्थना नहीं कर रहे थे, इसलिए हम ऐसा काम हमारा जीवन में पा नहीं सक रहे थे। Even if we pray also simply just mechanically and nominally we will pray. Something we have to pray and we have to spend in last time to get something from the Lord. We are praying, but we are not praying like that small girl to move the kingdoms and nations and kings and prophets. हम परमेश्वर से छोटी छोटी सी आशीष के लिए हम परमेश्वर के सन्निधि में आते हैं और छोटी सी प्रार्थना करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस छोटी सी लड़की जैसा हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। देशों का मिनिस्ट्री का मन भी हम जीत नहीं पा रहे। Even our house may be small and not with many sophisticated things, but our house should be like a prayerful house, so that in the days to come the Lord may do wonders through our prayer. हमारा घर जो है बहुत गरीब है, छोटी सी घर होगा। हमारे घर में हर एक चीज नहीं भी पा सकते हैं, लेकिन श्रद्धा से अगर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का अच्छे काम हमारा जीवन में देखने को पाएंगे। The Lord help us to enter into prayer with these simple thoughts. इस छोटी सी वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे और हम प्रार्थना में चले।